वेलकम बैक बच्चों। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के पार्ट 7 को आज हम सोल्व करेंगे। पार्ट 6 तक हम सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से उन सबकी प्रैक्टिस कर ली होगी और गूगल फॉर्म के द्वारा भी अपनी प्रैक्टिस को जान लिया होगा क्वेश्चंस को सोल्व करके कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हो चुकी है। तो 85% अब वो प्रैक्टिस रखने की आप कोशिश करें और यदि एक बार में ऐसा संभव नहीं है तो दूसरी बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे आप जितनी बार चाहे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट 7 के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, जिसमें बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो हम आज सोल्व करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, हाउ द कंड्यूट पाइप्स आर स्पेसिफाइड। जो कंड्यूट पाइप होते हैं वो कैसे स्पेसिफाई किए जाते हैं। घरों में जो वायरिंग होती है वो कंड्यूट पाइप के द्वारा की जाती है, मतलब दीवारों में खांचे बनाकर पाइप फिट किए जाते हैं, वो कंड्यूट पाइप होते हैं। तो उनको हम कैसे, मतलब वायरिंग के लिए यदि हमें पाइप को लाना है तो उसे कैसे स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यह है लेंथ इन मीटर, कि उसकी लंबाई को मीटर में मापेंगे। ये तो बिल्कुल गलत होगा। लेंथ सिर्फ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मेजर कर सकते हैं, कंड्यूट पाइप को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया वॉल थिकनेस इन mm, जो कंड्यूट पाइप है उसकी वॉल की मोटाई को देखते हैं कि कितने mm का हमें पाइप चाहिए, ये भी गलत होगा। वॉल थिकनेस के द्वारा कंड्यूट पाइप स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इनर डायमीटर इन mm, जो उसका इनर डायमीटर है पाइप का वो mm में मेजर करेंगे तो कंड्यूट पाइप को स्पेसिफाई करते हैं। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। कंड्यूट पाइप जो हम सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उसके इनर डायमीटर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है आउटर डायमीटर इन mm, कंड्यूट पाइप को स्पेसिफाई करने के लिए आउटर डायमीटर को mm में मापा जाता है। डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 42 क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज जो होता है उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। जो फ्यूजिंग करंट होती है, मतलब जिस करंट पर आकर वायर पिघल जाता है, कोई फ्यूज वायर पिघल जाता है, वो फ्यूजिंग करंट होती है। और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, जो फ्यूज की करंट रेटिंग दी गई है, इन दोनों का रेशो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। रिवायरेबल फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर पूछा गया है, क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है 1.1, एक गलत आंसर होगा, क्योंकि जो 1.1 फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है HRC फ्यूज के लिए, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 1.4। रिवायरेबल फ्यूज़ का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 होता है, तो 1.8 के नियर अबाउट है 1.4, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। रिवायरेबल फ्यूज़ के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो 1.4 होता है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी 43rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अंडरराइटर्स नोट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन। जो पेंडेंट होल्डर के कनेक्शन होते हैं उसमें गांठ लगाई जाती है, उस गांठ का पर्पज़ क्या है। पेंडेंट होल्डर का यूज़ कहीं किया जाता है, जैसे टेम्परेरी वायरिंग करते हैं, हमें कुछ टाइम के लिए प्रकाश चाहिए है, जैसे मेले की वायरिंग देखते हैं, कहीं शादी में जो वायरिंग की जाती है कुछ टाइम के लिए होती है, तो वहाँ हम पेंडेंट होल्डर का यूज़ करते हैं। उस पेंडेंट होल्डर में क्या होता है, कनेक्शन करने के बाद गांठ लगा दी जाती है, उसके ऊपर से पेंडेंट होल्डर की कैप को कवर कर दिया जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड लूज कनेक्शन, कि जो ढीले कनेक्शन है उससे बचे। ऐसा तो नहीं है, कनेक्शन को हम टाइट कर सकते हैं, तो उस गांठ से वो कनेक्शन टाइट नहीं हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जिस मटेरियल से पेंडेंट होल्डर बना दिया गया है वो तो उस मटेरियल पर डिपेंड करता है, उस गांठ का कोई पर्पस नहीं है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया प्रिवेंट एक्सेसिव कैप कवर प्रेशर, जो उस पेंडेंट होल्डर के ऊपर कैप लगाई है उसके ज़्यादा प्रेशर को वो रोकता है, जो गांठ लगा देते हैं वो प्रेशर को रोकती है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है, क्योंकि उसमें चूड़ियाँ कटी होती है, जो पेंडेंट होल्डर के ऊपर कैप लगाई जाती है वो चूड़ी के द्वारा टाइट की जाती है होल्डर के ऊपर, तो उससे वो प्रेशर को कम करिए, ज़्यादा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ एसेसरीज, एसेसरीज के टर्मिनल हैं उनको तनाव से बचाती है। अब जैसे पेंडेंट होल्डर में हमने एक लैंप को लटकाया है, तो लैंप हो सकता है कोई और भारी, अगर यदि हम उसमें CFL लटका दें तो उसका जो स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, यदि वो क्योंकि लटकाया हुआ है नीचे की तरफ खींच रहा है तो कनेक्शन खींच सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन को करने के बाद उस वायर का यूज़ किया गया है, फ्लेक्सिबल वायर का, उसमें गांठ लगा दी जाती है और ऊपर से कैप को कवर कर दिया जाता है, जिससे कि वो कनेक्शन तनाव के कारण ऊपर की तरफ ना खींच पाए, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 44 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्यूज़। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, हमारे सामने चित्र दिखाया गया है, उसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का फ्यूज़ है। तो जो हमें फ्यूज़ दिखाया गया है HRC फ्यूज़ का डायग्राम है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नाइफ एज कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज का ये डायग्राम नहीं है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है HRC
फ्यूज़ मतलब हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो चित्र हमारे सामने दिखाया गया वो HRC फ्यूज़ का चित्र है। और HRC फ्यूज़ की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो यहाँ दी गई है HRC की जो फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। सी ऑप्शन दिया है फेरल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज़, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है डायज स्क्रू टाइप कार्ट्रिज फ्यूज़, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इस विद्युत सामग्री का नाम क्या है। जो हमारे सामने एक इलेक्ट्रिकल एसेसरीज दिखाई गई है, इसका नाम पूछा गया है, नाम क्या है। तो ये जो एसेसरीज का डायग्राम दिखाया गया है ये है होल्डर, जो हम लैंप में होल्डर यूज़ करते हैं। भाई ये जो होल्डर दिखाया गया है ये स्क्रू टाइप होल्डर है। अब स्क्रू टाइप होल्डर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एडिसन स्क्रू होल्डर होता है, दूसरा होता है गोलियत एडिसन स्क्रू होल्डर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्रैकेट होल्डर। ब्रैकेट होल्डर जो होता है वो एक दीवार के सहारे मतलब वॉल होल्डर की तरह होता है, जैसे वॉल दीवार के ऊपर होल्डर लगाए जाते हैं। पाइप या स्टिक के स्टैंड के जैसे होल्डर को आगे की तरफ लगाया जाता है और उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। तो ब्रैकेट होल्डर तो नहीं है, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर। ये जो होल्डर होता है इसमें चूड़ियाँ बनी होती है, इसके ऊपर जो कवर होता है उसे चूड़ियों के सहारे कस दिया जाता है। तो ए बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो हमारे सामने डायग्राम दिखाया गया है वो एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर का ही डायग्राम है। एडिसन स्क्रू होल्डर के जैसे ही गोलियत एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर भी होता है। उसमें क्या होता है कि बस ये गोलियत एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर जो होते हैं ज़्यादा कैपेसिटी में बनाए जाते हैं। एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर जो 200 से 300 वाट तक काम कर सकता है और गोलियत एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर जो होता है वो 300 वाट से अधिक के लिए काम करता है। होल्डर में चूड़ी कसी जाती है, उस पार्ट को पोर्सिलेन से बनाया जाता है ताकि वो अधिक टेम्परेचर को भी सह सके। जो हमारे सामने डायग्राम दिखाया गया है एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर का डायग्राम है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है एंगल स्वेवल लैंप होल्डर। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है क्योंकि ये होल्डर जो है स्ट्रेट होल्डर दिखाया गया है, इसमें कोई एंगल नहीं बनाया। स्वेवल मतलब वो किसी भी दिशा में घूम सकता है, ऐसा नहीं है। ये किसी एंगल पर मुड़ा हुआ नहीं है और ये किसी और डायरेक्शन में घूम भी नहीं सकता है। तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है गोलियत एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज इन वायरिंग सर्किट। सिंबल दिखाया गया है, इस सिंबल का क्या नाम है जो वायरिंग सर्किट में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल दिखाया गया है ये प्लग एंड सॉकेट का सिंबल है कि जो नीचे की तरफ है ये सॉकेट है और ऊपर की तरफ से उसमें प्लग को अटैच किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिंक। लिंक का ये सिंबल नहीं है, लिंक का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। फ्यूज़ का भी ये सिंबल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। पुल स्विच, पुल स्विच का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है, तो ये पुल स्विच भी नहीं है। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया प्लग एंड सॉकेट, बिल्कुल सही है। जो हमारे सामने सिंबल दिखाया गया प्लग एंड सॉकेट का है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 47 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द एल सीरीज एमसीबी। जो एल सीरीज एमसीबी होती है उसको किस टाइप के लोड की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो एल सीरीज एमसीबी होती है वो एक रेजिस्टिव लोड के लिए, रेजिस्टिव लोड के साथ जो सर्किट होता है उसकी प्रोटेक्शन करती है एल सीरीज एमसीबी। और ये जो यूज़ की जाती है हीटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं, हीटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके लिए एल सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं। जैसे गीज़र हो गया, ओवंस हो गया और जनरल जो लाइटिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए एल सीरीज एमसीबी का यूज़ किया जाता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मोटर्स। मोटर्स एक गलत ऑप्शन होगा। मोटर के लिए जी सीरीज एमसीबी का यूज़ किया जाता है। जो हमारी जी सीरीज एमसीबी होती है वो इंडक्टिव लोड्स के साथ जो सर्किट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मोटर हो गया, एसी होती है, हैंड टूल्स है और हेलोजन लैंप्स होते हैं, इन सब के लिए जी सीरीज एमसीबी का यूज़ किया जाता है। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है गीज़र। गीज़र एक हीटिंग इक्विपमेंट्स है, तो एल सीरीज एमसीबी का यूज़ हम गीज़र की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। हैंड टूल्स के लिए हम जी सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं। जो सर्किट इंडक्टिव लोड के साथ होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, तो हैंड टूल्स उसी की श्रेणी में आता है। तो हैंड टूल्स में हम जी सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में भी जी सीरीज एमसीबी का यूज़ किया जाता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 48 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्विच इज़ यूज इन द सर्किट। सर्किट में किस टाइप के स्विच का यूज़ किया गया है। हमें सर्किट दिखाया गया है, उसमें स्विच दिखाया गया है। तो ये जो सर्किट है स्टेयर केस वायरिंग का सर्किट है, जिसमें एक लैंप कनेक्ट है और साथ में 2 टू वे स्विच को ऐड किया गया है। मतलब एक लैंप को 2 स्थान से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वन वे स्विच। वन वे स्विच नहीं है। वन वे स्विच का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, मतलब वो किसी भी सीरीज को या किसी भी इक्विपमेंट्स को एक वे से ही कंट्रोल कर सकता है, एक स्थान से ही कंट्रोल कर सकता है। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है टू वे स्विच। टू वे स्विच बिल्कुल सही आंसर है। जो एक डायग्राम जो सिंबल्स दिखाए गए हैं स्विच के, टू वे स्विच का सिंबल है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा।
सी ऑप्शन दिया है इंटरमीडिएट स्विच, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मल्टी पोजिशन स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच भी एक गलत आंसर है। 49 क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज टू कनेक्ट हायर करंट लोड। कोई केबल है जिसकी करंट रेटिंग लो है और उसे हायर करंट लोड के लिए कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या इफेक्ट होगा। कोई केबल है जो कम करंट को ही अपने अंदर से फ्लो करा सकती है और उसे ज़्यादा हायर करंट के लिए कनेक्ट कर दिया गया है, उसके द्वारा हायर करंट को फ्लो कराया जाए तो क्या होगा, हीटिंग के कारण वो डैमेज हो सकती है। ये ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तभी उसमें हीट जनरेट होगी। यदि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो ए ऑप्शन हो सकता है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है लोड करंट इंक्रीजेस, लोड करंट उसका कोई लोड करंट नहीं बढ़ेगा तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो जाती है तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज हो सकती है। डी ऑप्शन दिया है केबल डैमेज ड्यू टू हीट, हीट के कारण केबल डैमेज हो सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 50 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरीज। कंड्यूट एसेसरीज दिखाई गई है, उसका नाम बताना है, नाम क्या है। दो पाइप को एक साथ जोड़ सकता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। सॉलिड बैंड, सॉलिड बैंड तो नहीं है, ये स्ट्रिप के नीचे से खोखला है तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है सॉलिड एल्बो, सॉलिड एल्बो भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इंस्पेक्शन बैंड, इंस्पेक्शन बैंड भी ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इंस्पेक्शन एल्बो, तो डी ऑप्शन इसका एक सही आंसर होगा। इंस्पेक्शन बैंड भी हो सकता है और इंस्पेक्शन एल्बो भी, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इंस्पेक्शन बैंड होता है वो आकार में छोटा होता है, यदि हम मेन डिफरेंस जाने, और इंस्पेक्शन एल्बो जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। तो जो हमारे सामने डायग्राम दिखाया गया है ये इंस्पेक्शन एल्बो का डायग्राम है तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 51 क्वेश्चन, हाउ मेनी टू वे स्विचेस विद इंटरमीडिएट स्विच आर यूज टू कंट्रोल वन लैम्प फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस। 3 अलग अलग स्थानों से एक लैंप को कंट्रोल करना है, यदि उसके साथ इंटरमीडिएट स्विच भी लगा है तो कितने टू वे स्विच का यूज़ करेंगे। यदि एक इंटरमीडिएट स्विच लगा है तो 2 टू वे स्विच की हमें और आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है 1 तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 2 तो 2 टू वे स्विच की हमें आवश्यकता पड़ेगी एक इंटरमीडिएट स्विच के साथ तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 2 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग जो की जाती है मतलब छुपी हुई वायरिंग, उसका क्या फ़ायदा है। अब छुपी हुई वायरिंग देखने में भी सुंदर लगती है, वो किसी मैकेनिकल स्ट्रेंथ से भी बची रहती है, यदि वहाँ हीट हो गई है आग से भी बची रहती है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ईजी टू मेंटेन, उसका जो मेंटेन है वो ईजी होता है, हाँ हो सकता है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया लेस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप से उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये भी कंडक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई है लो है तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर, डी ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारे वायरिंग है मॉइस्चर से बची रहती है या मॉइस्चर से उसकी रक्षा होती है। 53rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम। इस डायग्राम का नाम क्या है। डायग्राम दिखाया गया एक सर्किट डायग्राम है तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंस्टॉलेशन प्लान, इंस्टॉलेशन प्लान नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन प्लान में वो सब प्लानिंग होती है कि उसका कितना खर्च होना है, पूरा उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया लेआउट डायग्राम, ये भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम नहीं है क्योंकि वायरिंग डायग्राम में वायर को भी साथ साथ दिखाया जाता है, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम का ही ये एक रूप है तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 54 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया जब हमने रिवायरेबल फ्यूज़ की फ्यूजिंग फैक्टर को जाना है तो HRC फ्यूज़ का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है 1.11। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1.0, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 1.11 तो HRC फ्यूज़ का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.11 होता है। सी ऑप्शन दिया है 1.4, 1.4 जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो रिवायरेबल फ्यूज़ का होता है तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है 1.7, डी ऑप्शन भी एक गलत। 55 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC। वो किस प्रकार की रिले है जिसे AC और DC दोनों पर चलाया जा सकता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फेरेड रिले, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया थर्मल रिले, थर्मल रिले को भी दोनों AC और DC दोनों पर ऑपरेट नहीं किया जा सकता है तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया इम्पल्स रिले, इम्पल्स रिले एक ऐसी रिले है जिसे AC और DC दोनों पर ऑपरेट किया जा सकता है तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 56 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले सहायक उपकरण का नाम क्या है। एक डायग्राम दिखाया गया है
इसका नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है? तो हमें दिख रहा है एक प्लग के जैसे है जिसमें 2 पिन दिखाई गई है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 पिन प्लग, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि इसमें 2 पिन दिखाए गए हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग तो नहीं है, तो बी ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, सी ऑप्शन एक सही आंसर है क्योंकि ये 2 पिन प्लग तो है पर इसके साथ साथ इसके बराबर में पिन के साथ हमें 2 आयरन की स्ट्रिप जैसे भी दिख रही है कि 2 पिन प्लग तो है पर इसके साथ साथ इसमें आयरन की 2 पत्ती भी लगी है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा, ना कि ए ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया फ्लैट कनेक्टर विद साइड एंट्री, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 57 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल? जो हमें एक सिंबल दिखाया गया है इसका नाम क्या है? ये जो सिंबल दिखाया गया है ये मल्टी पोजिशन स्विच का सिंबल है। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बैल पुश स्विच का, ये सिंबल नहीं है, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर। और 2 वे स्विच का भी सिंबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है 1 वे स्विच 2 पोल्स, ये 1 वे स्विच भी नहीं है। डी ऑप्शन दिया मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा, ये मल्टी पोजिशन स्विच और सिंगल पोल के साथ। 58 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लेक्सिबल कोड्स इन डोमेस्टिक वायरिंग? जो हम घरेलू वायरिंग करते हैं, घरों में जो वायरिंग होती है उसमें फ्लेक्सिबल कोड का क्या उद्देश्य है? अब ये फ्लेक्सिबल कोड की बात यहाँ की गई है, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? हमें पता है कि कहीं टेम्परेरी वायरिंग करनी हो तो हम फ्लेक्सिबल कोड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग होती है जो हम घरों में छुपी हुई वायरिंग करते हैं, तो उसमें तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है परमानेंट कनेक्शन, परमानेंट कनेक्शन का एक एग्जाम्पल है कंसील्ड वायरिंग, तो परमानेंट कनेक्शन में भी हम फ्लेक्सिबल कोड का यूज़ नहीं करते हैं, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है रन केबल थ्रू होल्स इन सीलिंग, सीलिंग में होल के माध्यम से जो केबल चलाए जाते हैं, मतलब जब हम स्टार्टिंग में वायरिंग करते हैं, घरों में जो वायरिंग की जाती है वहाँ जो कंड्यूट पाइप यूज़ किए गए हैं उनमें वायरिंग की जाती है, तो ऐसे वायर को पहुँचाया जाता है। एक स्टील के जैसी एक वायर होती है, उसके माध्यम से हम पूरी कंड्यूट पाइप में वायरिंग करते हैं, अलग ही प्रकार की वायर होती है, तो सी ऑप्शन में गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल एप्लियंसेस, उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं, उनके लिए कनेक्शन किए जाते हैं, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। टेम्परेरी वायरिंग भी एक एग्जांपल है कि जो कुछ टाइम के लिए वायरिंग की जाती है वहाँ हम फ्लेक्सिबल कोड का यूज़ करते हैं, जैसे मेले में या कहीं शादी में या कहीं कुछ टाइम के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है, वहाँ एक लैंप को कनेक्ट करना है तो हम फ्लेक्सिबल कोड का यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन एक का एक सही आंसर होगा। 59 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज अबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग? 100 एम्पियर की करंट रेटिंग से ऊपर के लिए किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब एमसीबी, एमसीबी तो कम करंट रेटिंग के लिए बनाई जाती है, कम करंट रेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 50 से 60 एम्पियर तक की करंट के लिए हम एमसीबी का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी जो होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये 100 मिली एम्पियर की जो लीकेज धारा होती है उस पर ऑपरेट हो सकती है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है एमसीसीबी, मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर, सी ऑप्शन एक सही आंसर है। जो एमसीसीबी होती है ये 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक भी काम कर सकती है, तो एमसीसीबी एक सही आंसर होगा कि 100 एम्पियर से ऊपर की जो करंट रेटिंग होती है उसके लिए एमसीसीबी का यूज़ किया जाता है। 60 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर? तांबे के जो फ्यूज वायर होती है उस पर टीन कोटिंग का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, कि उच्च तापमान का वो सामना कर सकती है। ऐसा नहीं है, टीन की जब कोटिंग की जाती है, टीन का तो एक मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो वो तो तांबे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने तापमान को सह रहा है, तो टीन कोटिंग से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंक्रीज द फ्यूजिंग फैक्टर, बी ऑप्शन भी गलत आंसर है, वो फ्यूजिंग फैक्टर को नहीं बढ़ाता है, जो टीन की कोटिंग की गई है वो फ्यूजिंग फैक्टर को बढ़ाने में कोई मदद नहीं करती है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर जो तांबे का तार है उस पर ऑक्सीडेशन को रोकता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि टीन की यदि कोटिंग की गई है तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 61st क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर्स ग्रुप? 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप में ऐड कर दिए गए, इनको एक ग्रुप बना दिया गया, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेयर, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पेयर में 2 कंडक्टर्स यदि होते तो वो पेयर कहलाता, जोड़ी जिसे हम कहते हैं, ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कोर, कोर कितने भी ग्रुप में हो सकती है, मतलब कोर एक सिंगल कोर भी हो सकती है, डबल कोर भी हो सकती है, ट्रिपल कोर भी हो सकती है, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है क्वाड,
बिल्कुल सही है। क्वाड जो होता है 4 इंसुलेटेड कंडक्टर समूह का नाम है। ये कोई भी क्वांटिटी, कोई भी राशि या कोई भी चीज़ हमें 4 के समूह में मिल रही है तो क्वाड कहलाती है। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल मोबाइल सभी खरीद रहे हैं, मोबाइल सभी यूज़ करते हैं, तो उसमें कैमरे हम सुनते हैं डबल या ट्रिपल या क्वाड। तो क्वाड का मतलब क्या है कि उसमें 4 कैमरे दिए गए हैं, तो उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। डी ऑप्शन दिया है लेयर, डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। 62nd क्वेश्चन, हाउ मेनी टू वे स्विचेस आर रिक्वायर्ड इन गोडाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप्स। गोदाम वायरिंग सर्किट में 4 लैंप को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। अब ये बात ध्यान रखना कि यदि गोदाम वायरिंग की जा रही है, 4 लैंप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो 3 टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक लैंप को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग का लैंप होता है वहाँ हम 1 वे स्विच का यूज़ कर लेते हैं, और बाकी के जो 3 स्विच रहते हैं उनमें हम 2 वे स्विच का यूज़ कर लेंगे। गोदाम वायरिंग में जितने भी लैंप यूज़ किए जाते हैं उससे एक कम 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। यदि 5 लैंप को कनेक्ट करेंगे तो 4 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। ठीक है, 4 लैंप को कंट्रोल करना है तो किन 2 वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑप्शन है बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 63 क्वेश्चन, वाई ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। की जो बहुमंजिली इमारत होती है, ज़्यादा मंजिले वाली जो इमारत होती है, उसमें तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इजी लोड बैलेंसिंग। ऐसा नहीं है कि वो लोड को आसानी से बैलेंस करेगी, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कांस्टेंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है ऑफर्स मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको बहुत कम करता है, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विद मैनी फ्यूजेज, कि बहुत सारे फ्यूज के साथ जो फॉल्ट होता है उसको खोजने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि ट्री प्रणाली का यूज़ किया गया है, एक सर्किट से कनेक्शन को लिया और उसको हर जगह अलग अलग बांट दिया, तो यदि एक कमरे में या एक मंजिल में फॉल्ट हुआ है तो वहाँ जो फ्यूज लगा होगा उससे हम उस फॉल्ट को आसानी से खोज सकते हैं, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 64 क्वेश्चन, विच इज यूज एज अ फिल मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू होल ऑन सीलिंग। छत में किसी स्क्रू को फिक्स करना है तो किस फिलर सामग्री का हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है, जो रूम की छत है वहाँ पंखे को कनेक्ट करना है, लेकिन वहाँ कोई उसके लिए जगह नहीं छोड़ी गई है, तो उस पंखे को लटकाने के लिए एक अलग से एक डिवाइस लगाई जाती है। उस डिवाइस को जिससे पंखे को लटकाना है छत में फिट करना है ऊपर, तो उसे फिक्स करने के लिए फिट करने के लिए स्क्रू की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन स्क्रू को ऐसे ही यदि हम छत में फिक्स कर देंगे तो वो स्क्रू कभी भी लूज हो सकते हैं, तो वहाँ एक मटेरियल को भरा जाता है उस होल में। फर्स्ट ऑप्शन है पेपर, पेपर का हम यूज़ नहीं करेंगे, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया नायलॉन, हाँ नायलॉन का यूज़ कर सकते हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं सीमेंट, सीमेंट तो छत में ऑलरेडी है तो सीमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। डी ऑप्शन दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड में नायलॉन बेस्ट है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 65 क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स। ये जो प्रतीक है, सिंबल दिखाया गया है, क्या दर्शाता है, तो जो सिंबल है सीलिंग फैन का सिंबल है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है सीलिंग फैन, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 66 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिले। इस रिले का नाम क्या है, तो जो रिले दिखाई गई है ड्राई रीड रिले का एक डायग्राम है, ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है ड्राई रीड रिले, इम्पल्स रिले नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी ऐसे नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कुछ इस तरह से दिखाई देती है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया मरकरी वेटेड कॉन्टैक्ट रिले, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 67 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। इस आरेख का नाम क्या है, तो जो हमारे सामने डायग्राम दिखाया गया है ये इंस्टॉलेशन प्लान का ही एक डायग्राम है, ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है इंस्टॉलेशन प्लान, सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 68 क्वेश्चन, वेयर द आयरन क्लेड डबल पोल मेन स्विच इज यूज। जो ICDP आयरन क्लेड डबल पोल स्विच होता है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। जहाँ मेन ब्रांच से हमारे पूरे घर में लाइट आ रही है वहाँ ICDP का हम यूज़ करते हैं, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच का यूज़ करते हैं। सिंगल फेज के लिए हमारे घर में सिंगल फेज चलती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लार्ज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में हम ICTP का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कंट्रोल मेन और ब्रांच सर्किट, मेन या जो ब्रांच सर्किट होती है उसको कंट्रोल करता है। अब हमें ये नहीं पता है कि सिंगल फेज है 3 फेज है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सिंगल फेज जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो हम ICTP का यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन दिया 3 फेज पावर सर्किट इंस्टॉलेशन, यहाँ हम ICTP का यूज़ करते हैं 3 फेज के लिए, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 69 क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल एसेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज। किस इलेक्ट्रिकल एसेसरी का यूज़ जनरल एसेसरीज के रूप में किया जाता है,
फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्यूज, फ्यूज एक गलत ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन दिया है सीलिंग रोजेज, सीलिंग रोजेज एक बिल्कुल सही आंसर है। जनरल एसेसरीज के रूप में जो हम यूज करते हैं वो सीलिंग रोजेज होती है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच कंट्रोल डिवाइस है, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया पेंडेंट लैंप होल्डर, पेंडेंट लैंप होल्डर एक होल्डिंग डिवाइस है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 70 क्वेश्चन, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी, डीसी सीरीज एमसीबी का यूज कहाँ किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एसी मोटर, एसी मोटर में जी सीरीज एमसीबी का यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है डीसी मोटर, डीसी मोटर में भी जी सीरीज एमसीबी का यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ हमें इंडक्टिव लोड देखने को मिलेगा वहाँ जी सीरीज एमसीबी का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन दिया लोकोमोटिव्स, बिल्कुल सही है, लोकोमोटिव्स में डीसी सीरीज एमसीबी का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स में भी हम जी सीरीज एमसीबी का यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा।